नमो नारायण ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल पर मैं वंदना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम साप्ताहिक व्रत में बात करेंगे शुक्रवार के व्रत की। जी हाँ, शुक्रवार के व्रत आप 3 तरह से कर सकते हैं। कैसे और क्यों करने चाहिए, क्या कारण है कि आपको खुद ही पता चल जाए कि आपका शुक्र ग्रह सही दिशा में है या नहीं, और उसको ठीक करने के लिए आपको इन तीनों में से कौन सा व्रत करना है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। शुक्र ग्रह बहुत ही चमकीला और अलग शान रखने वाला है पूरे प्लेनेट में। सूर्य का दूसरा ग्रह है शुक्र, दूसरे नंबर पर आता है, जिसे वीनस भी कहा जाता है। वीनस नाम रोमन शब्द से लिया गया है, जो देवी सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। तो इस बात से आप ये जान ही गए होंगे कि शुक्र ग्रह का सीधा संबंध प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य से होता है, यानी लग्जरी से होता है। शुक्र ग्रह को हम संध्या या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा के बाद अगर आसमान में कोई सबसे चमकीली चीज है तो वो शुक्र ग्रह है, जिसे आप सुबह शाम आकाश में देख भी सकते हैं। तो ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों ही ये मानते हैं कि शुक्र ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। शुक्र ग्रह को गुरु शुक्राचार्य से भी जोड़कर देखा जाता है। तो पहला व्रत आप करते हैं अपने शुक्र ग्रह की दशा को ठीक करने के लिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि शुक्र की दशा आपकी कुंडली में, आपके जीवन में ठीक है या नहीं। देखिए, यदि आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रुपया पैसा तो बहुत है, लेकिन उनके जीवन में सुख सुविधाएं नहीं होती, यानी बहुत स्ट्रगल होता है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास साधन तो पर्याप्त नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, बैठे बिठाए सब आराम से मिल जाता है, सुख सुविधाएं बहुत होती हैं। यानी जो आपकी लाइफ में जो लग्जरी है, जो ऐश्वर्य है, वो सभी शुक्र ग्रह के कारण मिलते हैं। प्रेम, विवाह इत्यादि सब कुछ अच्छे से चलना, लाइफ में वाहन का सुख होना, सब। अब दूसरी तरफ कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे त्वचा से संबंधित, नसों का रोग, वो सभी भी शुक्र ग्रह की विपरीत या बुरे फल के कारण होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये सावधानी रखनी चाहिए कि अपने आप अनुमान आप ना लगाएं, क्योंकि कई बार हम दूसरों की देखा देखी शुक्रवार के व्रत शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि हो सकता है कि आपकी कुंडली में जहां शुक्र ग्रह है उसके साथ वाले ग्रहों के साथ उसका मेल ना हो, वो गलत जगह पर बैठा हो और अशुभ फल दे रहा हो, और आप उल्टा उसी को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय करते जा रहे हैं। और इसके विपरीत ये हो सकता है कि वो बैठा तो बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन साइड के ग्रह उसे हेल्प नहीं कर रहे हैं, और आप भी ऐसा कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे व्रत या शुक्रवार के दान या कोई रत्न इत्यादि पहनना, तो आपको शुक्र ग्रह के फल शुभ नहीं मिल रहे हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में सबसे पहले आपको किसी ज्योतिष के पास जाना चाहिए, अपनी कुंडली दिखानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि शुक्र के लिए आपको कौन से व्रत करने हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 3 तरह के होते हैं। तो यदि आपके शुक्र ग्रह की दशा ठीक नहीं है तो उस हिसाब से आपको ग्रह के अनुसार दान पुण्य या आपको रत्न पहनाया जाएगा। और अब बात करते हैं जो नॉर्मली हम करते हैं वैभव लक्ष्मी का, दूसरा हम करते हैं माँ संतोषी का। देखिए, शुक्र ग्रह हर तरह से माँ का दिन है। आप चाहे वो अन्नपूर्णा है, माँ मंगलाचरण है, या संतोषी माता है, लक्ष्मी माता है, आप किसी भी रूप में माँ की पूजा आराधना इस दिन करते हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत को वरदे लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। जब आपको जीवन में लगे कि व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, खर्चा बहुत हो रहा है, कहीं से आय नहीं है, या नौकरी की समस्या है, इस तरह के जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, तो स्त्री पुरुष कोई भी वैभव लक्ष्मी के यानी महालक्ष्मी यानी धन धान्य की प्राप्ति के लिए वैभव लक्ष्मी के व्रत करती है। तो वैभव लक्ष्मी के व्रत की पूजा विधि क्या है? बहुत ही आसान है। बाकी व्रत की तरह आपको सबसे पहले संकल्प लेना पड़ता है कि आप 7, 11, 21 कितने व्रत करेंगे। पूजा के समय आपको लाल वस्त्र पहनने हैं, माँ को लाल चौकी पर बिठाना है, यानी एक लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माँ की मूर्ति या तस्वीर रखें। अक्षत, लाल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य से माँ की पूजा करें।
और सुबह सुबह लोग संकल्प लेकर पूजा पाठ कर लेते हैं थोड़ी, कि जैसे माँ को बोल दिया कि आज मेरा व्रत है, आप ही इसको पूर्ण करवाएंगी। और शाम के समय दोपहर के बाद यानी 2 बजे के बाद माँ की, वैभव लक्ष्मी की अच्छे से पूजा की जाती है, कथा कही जाती है, आरती कही जाती है। और जैसे कि आपको पता है महालक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है या दूध से बनी कोई भी मिठाई, तो उस दिन खीर का भोग लगाए माँ को। एक समय भोजन करना होता है, मीठे का ही भोजन करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अगर किसी शुक्रवार को हमें बाहर जाना पड़ जाए, तो जी हाँ, अगर आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो स्थगित कर देते हैं, क्योंकि यह व्रत पूरी तरह से एक तरह की साधना होता है कि आप हर शुक्रवार को एक ही समय एक ही चौकी पर अच्छे से पूजा पाठ उपासना कर रहे हैं, या कभी कभी लोग माला जप भी करते हैं कमलगट्टे इत्यादि से, तो इसलिए यात्रा के समय इसको स्थगित कर दिया जाता है। दूसरी तरफ चाहे वो स्त्री पुरुष हो, लड़के लड़की यानी विवाहित हो अविवाहित हो, जब उनको लगता है कि व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, या न्यायालय में कोई केस आपने डाला है जमीन जायदाद वाहन इत्यादि से संबंधित और विजय प्राप्त नहीं हो रही है, इस तरह की जब समस्याएं जीवन में आती हैं तो हमें माँ संतोषी के व्रत करने चाहिए। माँ संतोषी की अनुकंपा सबको मिलती है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत आपको 16 कम से कम करने चाहिए। 16 व्रत का फल होता है माँ संतोषी का। और इस व्रत में भी आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं या आप चमकीले सफ़ेद वस्त्र भी पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह चमकीला है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। फिर उसी तरह इसकी भी पूजा पाठ होती है, माँ संतोषी की कहानी, उनकी आरती। हाँ, इस व्रत में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। जब आपके जितने भी आपने संकल्प लिए हैं आपके व्रत पूरे हो जाएं, चाहे वो वैभव लक्ष्मी का, संतोषी का या अपने ग्रहों के लिए किए हैं, फिर आपको करना पड़ता है उद्यापन। उद्यापन की भी वही विधि है, या तो आप पुजारी को बुलाएं, घर पर पूजा पाठ हवन इत्यादि करवाएं, या खुद मंदिर में सामग्री लेकर जाएं। और इसके अतिरिक्त एक उपाय ये है कि आप जैसे अगर आपने 11 व्रत किए हैं तो आपको 11 सुहागने, या ना मिले तो कम से कम 7 सुहागने, 9 सुहागने, और सुहागने स्त्री ना मिले तो आपको कन्याओं को भोजन कराना है वैभव लक्ष्मी में के व्रत में। फिर आप क्या करेंगे कि आप पूरे श्रृंगार का सामान और एक पुस्तक भेंट स्वरूप जरूर देंगे। अगर आपने संतोषी माँ को ध्यान में रखकर शुक्रवार के व्रत किए हैं, उनकी पूजा आराधना की है, तो 8 लड़कों को भोजन कराया जाता है उद्यापन पे। और यहाँ ऐसा नहीं है कि 8 ही, कम से कम 8, क्योंकि व्रत आपने 16 किए हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी चाहिए कि चाहे आप स्त्रियों को भोजन करा रहे हैं, सुहागनों को या लड़कों को, सबसे पहले देखिए कि आपके खुद के कुटुंब के ही उसमें शामिल हों। नहीं मिले तो किसी रिश्तेदार के बच्चे, आप ब्राह्मण के बच्चे या फिर पड़ोसी के बच्चे, फिर तो कोई भी मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले होता है, क्योंकि जो पूजा पाठ हम करते हैं अपने कुटुंब से, क्योंकि भजन और भोजन दोनों परिवार को जोड़ते हैं, इसका एक कारण ये भी। जब आप शुक्रवार के व्रत कर रहे हों तो साथ साथ सफ़ेद चीज़ों का दान करते रहें। सफ़ेद चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे चावल, चीनी, बूरा और सफ़ेद मिठाइयाँ हैं। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो व्रत नहीं कर सकते, लेकिन समस्याएं तो उनको भी है। कहीं आप बाहर जाते हैं या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या नहीं होता है, तो भी अगर हम अपने शुक्र ग्रह के प्रभाव को शुभ फलदायी बनाना चाहते हैं तो उसके उपाय भी शास्त्रों में दिए गए हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि हर शुक्रवार को आप स्वच्छता का ध्यान रखें, चाहे शरीर की हो, घर की हो, मंदिर की हो, और वही लाल या सफ़ेद चमकीले कपड़े पहने। उस दिन आप माँ की थोड़ी बहुत पूजा जो जैसी आपसे बन पड़े कर लें। इसके अतिरिक्त आप लगातार 16 शुक्रवार तक सफ़ेद चीज़ों का दान दें। आप इस तरह भी दे सकते हैं कि किसी ब्राह्मण को आप पूरे सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद जनेऊ तथा चावल, मीठा इत्यादि पूरा सफ़ेद एक सीधा टाइप में बनाकर ब्राह्मण को दान दें। अगर आप स्वयं घर पर रहते हैं तो हर शुक्रवार को आप पूजा करके स्वयं सफ़ेद रंग का भोज्य पदार्थ लीजिए, जिसमें दूध, दही, मिठाई कुछ भी हो सकता है। माँ को भोग लगाइए तथा साथ ही साथ उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करिए। ऐसा आपको कम से कम 45 शुक्रवार तक करना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपकी कुंडली में
शुक्र ग्रह है उसका प्रभाव होने लगता है, आपको सारी लग्जरी सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं। और दूसरे हैं आपके जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कला साहित्य इस तरह के व्यवसाय में भी शुक्र ग्रह का ही शुभ फलदायक होता है। तो आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर जो आपके लिए शुभ हो, कोई रत्न आपको पहनना है, किसी तरह के व्रत, कोई खास दान हवन इत्यादि करना है तो आप अवश्य करें। और इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो एक बार ज्ञान संजीवनी डिजिटल पत्रिका पर विजिट कर लें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको वहां मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञान संजीवनी को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। ज्ञान संजीवनी परिवार की तरफ से आपका सहृदय धन्यवाद।